Welcome back, dear students, in the biology classes with संजीव अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। दैट इज पी प्लांट का बोटेनिकल नेम पाइसम सेटाइवम। और तुम्हारी बुक में पीछे क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट। पी प्लांट को सिलेक्ट करने के क्या एडवांटेजेस थे। तो मेंडल ने प्लांट को सिलेक्ट किया। नंबर 1, पी प्लांट्स कंटेन सर्टेन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। पी प्लांट में कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या है, अपोजिट ट्रेट्स, यानी जो करैक्टर अपोजिट पेयर में अपीयर होते हैं। जैसे अगर कुछ प्लांट टॉल थे तो कुछ ड्वार्फ थे, अगर कुछ प्लांट में फ्लावर कलर्ड था तो कुछ में वाइट था। इस तरह से वो अपोजिट करैक्टर्स अपोजिट कंडीशंस में अपीयर होते थे। दे आर कॉल्ड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे अगर कुछ प्लांट में फ्लावर पत्ते के एक्सिल में अपीयर होता था, पत्ते के और टहनी के बीच में से, तो कुछ प्लांट में फ्लावर टर्मिनल बिल्कुल टिप के ऊपर अपीयर होता था। इस तरह से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे which always appear in two opposite conditions and easily detectable. Then plant is bisexual था प्लांट। बाइसेक्सुअल का मतलब उसमें मेल पार्ट भी था, उसमें फीमेल पार्ट भी था। एंड सेल्फ पोलिनेटेड, और उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाती थी और क्रॉस पोलिनेशन भी कराई जा सकती थी। दोनों बातें थी। सेल्फ पोलिनेशन तो अपने आप हो जाती थी, जैसे उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर जाते थे और फर्टिलाइजेशन बाद में फर्टिलाइजेशन भी हो जाती थी। तो सेल्फ पोलिनेटेड, देयरफॉर ट्रेट्स कैन बी प्रिजर्व्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और जिन फ्लावर्स में सेल्फ पोलिनेशन हो जाती है उनमें ट्रेट्स यानी करैक्टर को एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस तरह का प्लांट था। क्रॉस पोलिनेशन कैन बी अचीव्ड इजीली। क्रॉस पोलिनेशन हम आसानी से अचीव कर सकते थे, मतलब हम एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरा सकते हैं आसानी से और वो उसके ऊपर जर्मिनेट भी कर जाते हैं। पी प्लांट्स हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। पी प्लांट्स का शॉर्ट लाइफ साइकिल था, ये 4 महीने में लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, जिसके कारण हम कई जनरेशन्स को पढ़ सकते हैं 4-5 साल के अंदर। तो क्योंकि अगर हम ऐसा कोई प्लांट ले लें जिसका लाइफ साइकिल ही 50 साल हो, तो पूरा एक ह्यूमन बीइंग जिसकी एवरेज लाइफ साइकिल इंडिया की अगर हम बात करें 65-70 साल है, तो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ साइकिल में 2-3 लाइफ साइकिल ही पढ़ सकता है उस प्लांट की। लेकिन इसका क्योंकि लाइफ साइकिल छोटा है तो बहुत सारी जनरेशन्स को हम पढ़ सकते हैं। देयरफॉर रिजल्ट कैन बी हेल्ड विद इन अ ईयर, और एक ही साल में रिजल्ट भी आ जाते हैं उसके। इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, तो ये लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण करेक्ट रिजल्ट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें रिजल्ट ठीक आते हैं। इट कैन बी रेज्ड, मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड इजीली। इसको रेज करना, ग्रो करना, हैंडल करना, मेंटेन करना आसान है। इसलिए मेंडल ने इन 6, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, क्यों मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया या पी प्लांट को सिलेक्ट करने के क्या एडवांटेजेस हैं। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। मेंडल ने 14 प्लांट्स को सिलेक्ट किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। हाउ मैनी प्लांट्स वर सिलेक्टेड बाय मेंडल। 14 प्लांट्स सेलेक्ट किए थे मेंडल ने। वेराइटी एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करैक्टर। और ये जो प्लांट थे, जो 14 प्लांट थे, वो बिल्कुल एक जैसे थे, सिर्फ उनमें एक एक करैक्टर ही डिफर करता था। मेंडल सेलेक्टेड 7 करैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंडल, मैंने लिखा है हाउ मैनी करैक्टर्स वर सिलेक्टेड बाय मेंडल, 7 करैक्टर्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने 7 करैक्टर सिलेक्ट किए और 7 करैक्टर के अपोजिट पेयर, मतलब जैसे हाइट करैक्टर है, हाइट के उसने, करैक्टर तो हाइट है लेकिन उसके लिए उसने 2 प्लांट सेलेक्ट किए, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ, यानी एक लंबा और एक छोटा। तो इस तरह से 7 करैक्टर के 14 प्लांट उसने सेलेक्ट किए। जैसे एक
करेक्टर उसने लिया फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर ऑफ द फ्लावर, और उसके लिए उसने दो प्लांट सेलेक्ट किए। एक प्लांट ऐसा जिसमें फ्लावर जो थे वो कलर्ड थे, वायलेट कलर के थे, और दूसरा प्लांट उसने सेलेक्ट किया जिसमें फ्लावर जो है वो वाइट कलर के थे। तो यानी करेक्टर एक हो गया कलर ऑफ द फ्लावर, लेकिन दो प्लांट हो गए, दैट इज प्लांट विद वायलेट फ्लावर एंड प्लांट विद वाइट फ्लावर। तो इस तरह से 7 करेक्टर के 14 प्लांट उसने सेलेक्ट किए। ही कन्फर्म्ड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट 14 प्लांट वैरायटीज सेलेक्टेड बाय हिम आर प्योर एंड ब्रेड ट्रू। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही डिड। तो पहला काम उसने क्या किया, जो 14 प्लांट लिए उसने ये पता लगाया कि वो प्योर हैं और ब्रेड ट्रू हैं। ये क्या होता है प्योर एंड ब्रेड ट्रू, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, उसने एक टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट। अब टॉल प्लांट को उसने सेल्फिंग कराई, उसके अंदर सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग यानी क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट था, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर गए और उससे जो सीड पैदा हुए उन सीड्स को उसने ग्रो किया। उसने देखा कि दो तरह के प्लांट पैदा हुए, टॉल प्लस ड्वार्फ, दो तरह के प्लांट पैदा हुए सेल्फिंग से। उसने इन ड्वार्फ प्लांट को उखाड़ के फेंक दिया और फिर इन टॉल प्लांट को लिया, उनमें दोबारा से सेल्फिंग कराई गई। अब उसने क्या देखा, टॉल ज़्यादा पैदा हुए, मोर टॉल, और फ्यू ड्वार्फ पैदा हो गए, कुछ ड्वार्फ भी पैदा हो गए। उसने फिर इनको ड्वार्फ को उखाड़ के फेंक दिया या किल कर दिया। अब उसने देखा कि सेल्फिंग कराने पर फिर सिर्फ टॉल पैदा हुए, सेल्फिंग कराने पर सिर्फ टॉल पैदा हुए उसने देखा। फिर इसकी सेल्फिंग कराई, उसने देखा कि अब फिर टॉल पैदा हुए, सिर्फ कोई ड्वार्फ पैदा नहीं हुआ। तो इस तरह से ब्रेड ट्रू का मतलब जैसे टॉल प्लांट है वो सेल्फिंग करने पर सिर्फ टॉल ही पैदा करे, फिर इनकी सेल्फिंग कराई, फिर सिर्फ टॉल पैदा हुए, दैट इज कॉल्ड ब्रेड ट्रू। यानी जो अब सिर्फ अपने जैसे इंडिविजुअल बिल्कुल कार्बन कॉपी वो पैदा करे उसको हम ब्रेड ट्रू कहते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल को हम प्योर भी कहते हैं। अब इसको हमने प्योर इसलिए कहा कि अब इसके अंदर कोई ड्वार्फ का जीन नहीं है। देखो जब पहले ये भी टॉल थे, सेल्फिंग कराने पर कुछ ड्वार्फ पैदा हो गए, इसका मतलब इस टॉल के अंदर ड्वार्फ का कोई ना कोई करैक्टर था। फिर ये टॉल सेल्फिंग कराई, फिर कुछ ड्वार्फ पैदा हुए, इसका मतलब इसमें भी था। लेकिन जब इसकी सेल्फिंग कराई इसके अंदर सिर्फ टॉल पैदा हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी ड्वार्फ का करैक्टर नहीं था, जीन नहीं था। फिर हमने और कंफर्म किया एक बार सेल्फिंग करा के, फिर सिर्फ टॉल पैदा हुए, तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो टॉल है इसके अंदर कोई ड्वार्फ का करैक्टर नहीं है, इसलिए हमने इसको कहा दैट इज़ अ प्योर प्लांट। ये प्योर टॉल प्लांट है, इट इज़ प्योर टॉल प्लांट। इस तरह से उसने 14 के 14 प्लांट जो उसने लिए उनके लिए उसने कंफर्म किया कि ये प्योर हैं और ब्रेड ट्रू हैं। तो दिस वाज द मेंडल्स फर्स्ट वर्क डन। उसने सबसे पहले जो काम किया वो क्या किया, ही कन्फर्म्ड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट 14 varieties selected by him are pure and bred true, that is produce similar character on selfing। तो ये तुमने याद करना है डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चन लिखने हैं। हाउ मैनी प्लांट्स वर सिलेक्टेड बाय मेंडल, इसका आंसर लिख लो 14 प्लांट्स। हाउ मैनी करैक्टर्स वर सिलेक्टेड बाय मेंडल, 7 करैक्टर्स। नेम द करैक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल, वो अब हम पढ़ेंगे। देखो मेंडल ने 7 करैक्टर जो सिलेक्ट किए थे, वो 7 करैक्टर कौन कौन से थे मैंने लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम हाइट उसने करैक्टर सेलेक्ट किया, करैक्टर का नाम था हाइट। इसमें डोमिनेंट टॉल था और रिसेसिव ड्वार्फ था। हमने याद करना है डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है, मैं बताऊंगा बाद में अभी तुम्हें डोमिनेंट क्या होता है और ड्वार्फ रिसेसिव क्या होता है। तो फर्स्ट करैक्टर वाज हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। सेकंड करैक्टर वाज फ्लावर कलर, यानी कलर ऑफ द फ्लावर। एक करैक्टर था कुछ प्लांट थे वायलेट फ्लावर्ड और कुछ प्लांट थे वाइट फ्लावर्ड। देन फ्लावर पोजीशन,
फ्लावर की पोजीशन देखी उसने एक्सिल एंड टर्मिनल। देखो डियर स्टूडेंट, एक्सिल पोजीशन क्या होती है, मान लो ये टहनी है प्लांट की, ये इसमें यहाँ पर एक पत्ता निकल आया, ये दिस इज द लीफ। जब फ्लावर यहाँ पर अपीयर हो, ये फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर, जब फ्लावर लीफ के एक्सिस में से अपीयर हो, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी फ्लावर। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, देखो ये टहनी है, पत्ता है और फ्लावर इसके यहाँ पर अपीयर हो, दिस इज द फ्लावर, ये फ्लावर आ जाए, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर। तो दो तरह से फ्लावर अपीयर होते हैं, एक्सिलरी फ्लावर जब लीफ के इसमें एक्सिस में से हो, और टर्मिनल फ्लावर जब फ्लावर जो है इसमें टिप के ऊपर हो, टहनी की टिप के ऊपर। तो दो तरह के, सो दिस इज एक्सिलरी एंड टर्मिनल फ्लावर। तो फ्लावर की पोजीशन इस तरह से होती है। देन फोर्थ करैक्टर इज पोड शेप, यानी पोड, तुमने मटर की फली देखी है, उसको पोड बोलते हैं। पोड शेप इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, तुमने देखा होगा कुछ फलियां जो हैं बिल्कुल ऐसे होती हैं, दिस इज बिल्कुल टाइट, दे आर कॉल्ड इन्फ्लेटेड। लेकिन कुछ फलियां जो हैं ये जहाँ पर बीज होता है वहाँ पर फूली हुई सी होती हैं, और जहाँ पर बीज, दो बीजों के बीच में, दो सीड के बीच में स्पेस होता है, ये कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। देखो ये कंस्ट्रिक्शन है, ये कंस्ट्रिक्शन है, ये कंस्ट्रिक्शन, तो उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड। तो पोड शेप दो तरह की होती है, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। इसी तरह से पोड कलर, अब इस पोड की का कलर क्या है, ज़्यादातर ग्रीन होता है, तो ये डोमिनेंट हैं, दीज आर डोमिनेंट करैक्टर एंड दीज आर द रिसेसिव करैक्टर, रिसेसिव। तो ग्रीन ज़्यादातर होती हैं, येलो होती हैं कम। देन सीड शेप, शेप ऑफ द सीड बिल्कुल गोल है सीड, दैट इज कॉल्ड राउंड सीड। रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब क्या है, उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड रिंकल्ड सीड। ज़्यादातर सीड राउंड होते हैं तो डोमिनेंट करैक्टर है, रिंकल्ड रिसेसिव करैक्टर है। सीड कलर, सीड का कलर ज़्यादातर येलो होता है सूखने पर, और जो उसका जो रिसेसिव जो है करैक्टर वो ग्रीन है। तो येलो एंड ग्रीन, सो दीज आर द 7 करैक्टर्स सेलेक्टेड बाय हिम, डोमिनेंट और रिसेसिव मैंने दोनों लिख दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, इन क्वेश्चंस को लिखो और याद करो। थैंक यू।